तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। गुजारिश है कि आज उनको ले आए जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे, उनसे गाकर पूछा जाए क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे, आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे, धंधा चंदे का तुम ही तो लाए थे, अब तुम ही गायब हो जब भांडा फूटा है, देश को बताओ ना किस किस ने लूटा है, पूछ रहे हैं सब तुमसे तुम किन ने लुकाए हो, इतना ही खाए हो या और छुपाए हो, बॉन्ड की होली में तुम कितना नहाए हो, किस किस से खाए हो, किस किस को खिलाए हो, झूठ नहीं बोलो तुम राम को लाए थे, सच सच कह दो तुम बॉन्ड को लाए थे, धंधा तुम भी खूब इस देश में चलाते हो, बॉन्ड को लाए हो तो अब काहे लुकाए हो जनाब। उसमें एक बेईमानी 14 मार्च की रात ही पकड़ ली गई, यही कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया जिसे मिलाकर साबित किया जा सकता था कि इतने करोड़ का बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है और उस बॉन्ड को किस कंपनी ने खरीदा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कांटा भी दूर कर दिया और कह दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यूनिक नंबर देना होगा, तो अब इसी के साथ किसका पैसा किसे मिला सब साबित हो जाएगा और आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है और बार बार नाक कटवाने पर तुले स्टेट बैंक को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कैसा बैंक है, मतलब कसम ही खाकर बैठा है कि लोग चाहे कुछ भी कहें बस मालिक नाराज ना हो। हद हो गई। याचिका चुनाव आयोग की थी, डांट पड़ गई स्टेट बैंक को। जब अच्छे दिन आते हैं तो यही सब होता है, बार बार जुगाड़ निकाला जा रहा है कि किसी तरह कुछ भी छिपा लें, सब ना बताएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच का डेटा नहीं दिया है क्योंकि इस बारे में कोर्ट का आदेश नहीं था, ये कहा है। यह करीब 2,500 करोड़ का मामला है। जो आंकड़े दिए गए हैं वो केवल 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच के हैं। 12,516 करोड़ रुपए के बॉन्ड इस दौरान खरीदे गए। इसमें से 6,000 करोड़ से भी अधिक की राशि कुल 20 दानदाताओं ने खरीदी है। यूनिक नंबर आते ही राजनीतिक संबंध तेजी से स्थापित किए जाने लगेंगे। वैसे भी छपी छापों और संबंधों की खबरें काफी कुछ बता रही हैं कौन किसके करीब है। किसी का पता चल रहा है कि पहले छापे पड़े फिर उसने बॉन्ड खरीदे, किसी ने बॉन्ड खरीदा तो उसे सरकार ने बाद में ठेका दिया। भारत में 16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली मात्र 1300। ये नंबर भी बताता है कि मुट्ठी भर लोगों का सत्ता के केंद्र से कितना गहरा असर हो गया है। अब आप इसे देखिए, इसमें कई बुलबुले बने हैं। कुछ बड़े बुलबुलों को देखिए। सबसे बड़ा गोला फ्यूचर गेमिंग का है जिसने सबसे अधिक 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके बाद मेघा इंजीनियरिंग का बबल है जिसने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। गुलाबी रंग में हल्दिया एनर्जी का बुलबुला है जिसने 377 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। उससे छोटा बुलबुला वेदांता ग्रुप का है जिसने 376 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने 220 करोड़, भारतीय एयरटेल ने 198 करोड़ और केवेंटर फूड पार्क ने 195 करोड़ का चंदा दिया, बॉन्ड खरीदा। इसके अलावा इस तस्वीर में कई छोटे छोटे बुलबुले आपको नजर आ रहे हैं। इनकी कहानी अभी सामने नहीं आई है। बड़े बड़े बुलबुलों को देखकर आपको लगेगा कि इनकी संख्या बहुत कम है, यानी 16 लाख कंपनियों में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की संख्या 1300 और इसमें से भी जो बड़ी राशि देने वाली कंपनियां हैं उनकी संख्या मुश्किल से 20 या 50 भी नहीं। ये बुलबुले बता रहे हैं कि सत्ता के गलियारे में मुट्ठी भर लोगों का राज रहता है। इसे ही सत्ता और धन का केंद्रीकरण कहते हैं। किसी संदर्भ में ओलिगार्की कहते हैं तो किसी संदर्भ में कॉकस, प्लूटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी का भी इस्तेमाल होता है। कुल मिलाकर धनिक और भ्रष्ट लोगों का तंत्र है ये,
सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली वो कंपनियां हैं जिनका सरकार के बिना काम नहीं चल सकता। खनिज, धातु, टेलीकॉम, ड्रग्स, फार्मा सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनियां जिन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग के हैं तो सरकार से प्रोजेक्ट चाहिए। इस पाई चार्ट से आप साफ साफ समझ जाते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और उसी का बड़ा हिस्सा दिख रहा है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राजनीतिक दलों में भी कुछ ही को पैसे मिले हैं। मतलब यह हुआ, कुछ कंपनियां ज्यादा चंदा देकर अपने लिए बड़ी राहत लेती हैं, दूसरी कंपनियों को मैदान से बाहर कर देती हैं। चंदा जाता है बीजेपी को और एक दो अन्य दलों को। इस तरह बाकी दल कमजोर हो जाते हैं। MIT के प्रोफेसर द्वैपायन बनर्जी ने हमारे लिए ये ग्राफिक्स बनाए हैं। हम आभारी हैं। इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। इसी खेल को समझना है। चंद कंपनियों का राज रहेगा, एक ही पार्टी का राज रहेगा। फायदा किसका होगा? सबसे अधिक बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग है। यह कंपनी तब ज्यादा चंदा देती है यानी बॉन्ड खरीदती है जब इसके यहां आयकर और ईडी के छापे पड़ते हैं। यह कौन सी पारदर्शिता है कि जिस कंपनी के यहां फ्रॉड की जांच होती है वो बॉन्ड खरीदने लग जाती है। मतलब भाई अपना है तो बहुत उस्ताद, कलाई दबाकर मुट्ठी खुलवा देता है। ये टेक्निक या टैक्टिस अपने पाले के लोगों के साथ भी आजमाई गई है और अपने पाले में लाने के लिए भी आजमाई गई है। आप कहेंगे पर इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। बीजेपी को 6000 करोड़ रुपया मिला और आपको 1400 करोड़ रुपया मिला। ये बात सही है, हम इनको इनकार नहीं कर सकते, हम पीछे भाग नहीं सकते। पर एक बात मैं आपको याद दिला दूं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी को धमकी नहीं दे सकते, डरा नहीं सकते। और दूसरी बात, हम बड़े 10 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। बड़े हाईवे प्रोजेक्ट, बड़े पावर प्रोजेक्ट, बड़े बंदरगाहों के प्रोजेक्ट, बड़े एयरपोर्ट, हवाई अड्डों के प्रोजेक्ट हम नहीं दे रहे हैं, मोदी की सरकार दे रही है। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। यही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अंतर। उनको 6000 करोड़ रुपया मिला है, ये एक ही रास्ता है। कुछ नाम इस लिस्ट में नहीं है, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया होगा, वो ही जानते होंगे। पर ये कहूंगा मैं कि चुनाव शुरू करने के पहले ही बीजेपी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है कांग्रेस के खिलाफ। 2019 में आपको याद होगा सर्जिकल स्ट्राइक। 2024 का सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? खाताबंदी। हमारे खातों को उन्होंने ठंडे बक्से में डाल दिया है। हम हमारे बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते और हमें आर्थिक रूप से अपंग बनाने की षड्यंत्र रचाई गई है। रावण अर्थात एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। कई कंपनियों के बारे में पता चल रहा है कि पहले छापा पड़ा, फिर बॉन्ड खरीदे गए। फिर कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदा तो सरकार का ठेका मिल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के पैटर्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसीलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।